रामलीला में जो कुछ भी हुआ वो साधारण बात नहीं है, चिंता का विषय। दर्शकों में हम हिंदुस्तानी के अलावा फिरंगी भी थे। क्या प्रभाव पड़ा होगा उन पर? यही तो वो चाहते कि हम आपस में लड़े। श्रीमंत सरकार, आप एक एक बात सत्य कह रहे हैं। आचार्य वादरायण का व्यवहार कटु से कटुतर होता चला जा रहा है। यहां आप एक शक्तिशाली मराठा होने के बावजूद उनसे विनम्रता से सिर झुकाकर मिलते हैं, वहीं आचार्य वादरायण सदैव आपको अपमानित करते रहते हैं। पापा साहब, हमारे मंदो दीदी ने वैशाली दीदी को बचा लिया। मनु? हाँ पापा साहब, वो तो नाव में कूद गई थी ना। लेकिन क्यों? आजोबा, वो हमारे नाना भाव से प्रेम करती है। आजोबा, क्या वैशाली दीदी और नाना भाव का विवाह नहीं हो सकता? ये तो सामाजिक संस्कार है जिसमें दो परिवार अपना अस्तित्व भूलकर एक हो जाते हैं। आजोबा, कुछ कीजिए ना। नहीं बेटी, ये संभव नहीं है। आपसे कुछ कहूं? बात तो मनु ने बिल्कुल सही कही है। अब नहीं जानती, दिखा नहीं कितना उग्र स्वभाव है वादरायण का। हमारे लिए उसके दिल में कितना क्रोध भरा है। क्रोध भरा है, लेकिन आपके लिए नहीं, बिठूर के पेशवा के लिए। आप एक पेशवा की हैसियत से नहीं, एक पिता बनकर जाइए, फिर देखिएगा वो अवश्य मान जाएंगे। बाबा, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटे। तो फिर आप सोए नहीं? सो जाऊंगा, परंतु बेटे, श्रीमंत सरकार की आवाज कानों में गूंज रही थी और मैंने सपने में देखा तू महारानी बनकर सिंहासन पर बैठी है। मैं और महारानी?
श्रीमान, हम लोग झांसी से आए। यहाँ से बिठूर कितनी दूर है? वो सामने, बस 1 मील की दूरी पर। वो पटकर जी, भगवान की कृपा से झांसी की भावी रानी के गांव हम पहुंच चुके हैं। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मणिकर्णिका से हमें शीघ्रातिशीघ्र मिलवा दें। आइए भगवान। ये नहीं, ढाके का बजाज जो उत्तरी लाया था ना, वो लाइए। मनु, प्राची, तुम क्यों हंस रही हो? आप तो ऐसे तैयार हो रहे जैसे आज ही आपका विवाह है। नहीं नहीं, वो हम कहीं जा रहे हैं। लाइए। आप क्या कर रहे थे? बेटा, आज हमारे नाना का शगुन जा रहा है। इस प्रकार निछावर कर देने से संबंध बनने में कोई व्यवधान नहीं आती। आप कहीं जा रहे हैं? आजोबा के साथ आचार्य जी के यहाँ। नहीं नहीं बेटा, अभी तो केवल संबंध बनाने के लिए इसके आजोबा साहब शगुन लेकर जाएंगे। ऐसे में वर नहीं जाता। उदास क्यों होते हो नाना भाऊ? हम छिपके देखने चलते। नहीं नहीं प्राची, बुरी बात। क्यों क्यों बुरी बात है? इंद्रदेव के सामने आपने तो कहा था चलो भाऊजी को देखने चलते हैं। उस समय तो हमने भाऊजी को देखा नहीं था, इसलिए गए थे। वैशाली दीदी को तो हम सबने देखा है ना। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये संबंध बन जाए और सारे विवाद समाप्त हो जाए। हम सब एक हो जाएंगे, फिर ये अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। मनु, बताइए आपको क्या उपहार में चाहिए? उपहार? हाँ, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं भी हूँ। मनु, आपने बताया नहीं कि आपको क्या उपहार चाहिए? मांग लूंगी नाना भाऊ, समय तो आने दीजिए। हमसे अब तुम भी नृत्य सीख लो और झांसी चली जाओ। क्या पता झांसी के राजा की दृष्टि तुम पर पड़ जाए और तुम भी झांसी की महारानी बन जाओ। क्या हुआ शांता, तुम लोग इतनी हंस क्यों रही हो? ये भी अब झांसी के सपने देख रही है। झांसी के सपने? हाँ, झांसी के राजा अपने लिए महारानी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्या उनका विवाह नहीं हुआ? अब ये तो पता नहीं, पर वो जिस भी कन्या से विवाह करेंगे उसे नृत्य भली भांति आना चाहिए। नृत्य तो नाचने गाने वालियों को आता है, क्या वो उन्हें महारानी बना लेंगे? हाँ, सुनने में आया है कि झांसी के राजा इसी कारण से नृत्य प्रतियोगिता करवा रहे हैं। बाबा, आप आजोबा के साथ नहीं जाएंगे? अरे मैं तो जाने के लिए तैयार था, परंतु श्रीमान सरकार, वो तो अपना पेशवाई मान सम्मान भूलकर अकेले जाना चाहते हैं। हे देवा, ये संबंध बन जाए तो सारा बिठुर एक हो जाएगा। फिर इन फिरंगियों का साहस तक नहीं होगा कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मनु दीदी, आपको श्रीमन सरकार याद कर रहे हैं। बाहर बग्गी तैयार खड़ी है। हम भी चलेंगे? श्रीमन सरकार के साथ केवल आप ही जा रही हैं। अभी तक छबीली नहीं आई। लेकिन आप तो अकेले जाने वाले थे।
इस शुभ कार्य की चेतना जगाने वाली हमारी छबीली है, वो हमें आत्मबल प्रदान करती है। देखा, श्रीमंत सरकार हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं तुमसे। नहीं बाबा, जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना ही आजोबा भी। अरे पगली कैसी बात कर रही है, मेरी तुलना श्रीमंत सरकार से कर रही है। भले ही आज मराठा साम्राज्य के वैभव का सूर्य अस्त हो गया हो, परंतु उनके विशाल हृदय की भव्यता किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं। अभी बाहर कुछ दासियां किसी राजा, हाँ झांसी के महाराजा, उनकी बात कर रही थी। दासियां क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि झांसी के महाराज अपनी रानी ढूंढने के लिए नृत्य प्रतियोगिता करवा रहे हैं। झांसी के महाराजा गंगाधर राव को नृत्य, वादन, गायन और नाटक में बड़ी रुचि है। फिर राजकाज कब करते होंगे? अभी विधिवत रूप से राजकाज के पूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुए। समस्याओं से घिरे हैं बेचारे। बेचारे क्यों? राजकाज करेंगे नहीं, प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल नाच गाने में विलीन रहेंगे, फिर समस्याएं तो होंगी ही। अरे हाँ हाँ, तू इतनी अप्रसन्न क्यों हो रही है? तू कौन सी वहाँ की रानी बनने वाली है? बाबा, मुझे नहीं बनना ऐसी रानी।